students of class 12th geography lesson number 6 secondary activities द्वितीयक क्रियाएं। द्वितीयक क्रियाओं का मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज: कृषि, पशुपालन, वानिकी, खनन, मत्स्य ग्रहण इत्यादि। मानव की प्राथमिक क्रियाएं जो हमने पिछले लेसन में पढ़ी हैं, इनसे प्राप्त उत्पाद प्राथमिक उत्पाद कहलाते हैं। गेहूं, चावल, कपास, लकड़ी, धातुएं, मछली इत्यादि प्राथमिक उत्पाद हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले इन कच्चे पदार्थों में से बहुत कम का ही प्रत्यक्ष रूप से उपभोग मतलब इस्तेमाल किया जाता है। अतः जरूरी है कि कच्चे माल का हाथ अथवा मशीनों की सहायता से इसका रूप बदल दिया जाए। जैसे उदाहरणतः हमने कपास तो नेचुरल तरीके से प्राप्त कर ली, लेकिन सूत में बदलने के लिए, इसका मूल्य बढ़ाने के लिए, इसका वस्त्र बनाने के लिए, इसको इसी प्रकार खदानों से प्राप्त लोह आवश्यक काम प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग नहीं कर सकते, परंतु आवश्यक से उत्पाद बनाने के बाद वह अधिक उपयोगी और मूल्यवान बन जाता है। इसका उपयोग सुई और सेफ्टी पिन से लेकर मशीनें, औजार, रेल की पटरियां, समुद्री जहाज और भवन निर्माण तक में किया जाता है। किसका? लोहे का, लोह आवश्यक का। समुद्रों, वनों एवं पशुओं से प्राप्त पदार्थों के बारे में भी यही बात सच है। अतः स्पष्ट है कि जब प्राथमिक उत्पादों का प्रसंस्करण प्रोसेसिंग करके नई उपयोगी और मूल्यवान वस्तुओं की रचना की जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? द्वितीयक क्रियाकलाप। इस प्रकार द्वितीयक क्रियाकलाप का संबंध तीन चीजों से होता है: एक मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण, प्रोसेसिंग प्रसंस्करण और कंस्ट्रक्शन निर्माण। विनिर्माण उद्योग का अर्थ है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मीनिंग इसका शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना, लेकिन अब इसे मशीनों द्वारा इस्तेमाल किया जाने लगा है। मूल रूप से विनिर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कच्चे रो मटेरियल अथवा अर्धनिर्मित सेमी फिनिश्ड माल को ऐसे बीच में थोड़ा पढ़ते हैं, वस्तु की उपयोगिता के साथ बढ़ता है मूल्य, यानी कि जिस वस्तु की ज्यादा उपयोगिता होगी, इस्तेमाल होगा, उसका मूल्य उतना ही बढ़ जाएगा। विनिर्माण उद्योग का एक सिद्धांत है कि स्वरूप बदलने पर यदि वस्तु की अक्षमता और उपयोगिता बढ़ती है तो उसका मूल्य भी बढ़ता है। उदाहरणतः कपास की तुलना में सूत का मूल्य ज्यादा, परंतु जब सूत से कपड़ा बनाया जाता है तो इसकी उपयोगिता और परिणाम स्वरूप मूल्य दोनों बढ़ जाते हैं। सूत से रुमाल बनाने पर उसका मूल्य बढ़ जाता है। इसी प्रकार मशीनों में लगने वाले गत्ते की पैकिंग का मूल्य गत्ते या लुगदी से हजारों गुना होता है। लोह आवश्यक से प्राप्त महंगा और उस इस्पात से मशीनें महंगी इसी कारण होती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दी गई परिभाषा: विनिर्माण जैविक तथा अथवा अजैविक पदार्थों का नए उत्पाद के रूप में यांत्रिक तथा रासायनिक परिवर्तन है। चाहे यह कार्य शक्ति चालित मशीन द्वारा संपन्न होता अथवा हाथ के द्वारा, चाहे यह कार्य कारखाने में किया जाए अथवा कामगारों के घर में, और उत्पाद चाहे थोक में बेचे जाएं या फुटकर में। उद्योग और विनिर्माण उद्योग। वैचारिक दृष्टिकोण से उद्योग एक निर्माण इकाई होती है जिसकी एक विशिष्ट भौगोलिक स्थिति होती है। इसमें प्रबंधकों की देख देख में खर्च और आमदनी का एक लेखा जोखा बही खातों में दर्ज किया जाता है। उद्योग एक व्यापक शब्द है जिसे प्राय विनिर्माण के पर्यायवाची के रूप में देखा जाता है। जब हम सूती वस्त्र उद्योग, इस्पात उद्योग अथवा रसायन उद्योग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कारखाने, मशीनें, गोदाम, वहां पर होने वाली विभिन्न क्रियाओं का विचार आता है। आजकल हम अखबारों में फिल्म उद्योग, मनोरंजन उद्योग, पर्यटन उद्योग और सौंदर्य उद्योग जैसी आर्थिक क्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं। ये आर्थिक क्रियाएं तो, लेकिन ये कारखानों में संपन्न नहीं होती हैं। उच्च मूल्य में तैयार उपयोगी माल में बदल दिया जाता है। किसको? प्राथमिक माल को, नेचुरल तरीके से जो प्राथमिक क्रियाओं के द्वारा उत्पादित किया जाता है, जिसे स्थानीय अथवा दूर स्थित बाजार में बेचा जाता है। विनिर्माण का अभिप्राय किसी भी वस्तु के उत्पादन से इसके अंतर्गत हस्तशिल्प
कार्य से लेकर लोहे व इस्पात का गढ़ना, प्लास्टिक के खिलौनों बनाने से लेकर कंप्यूटर के अति सूक्ष्म घटकों को जोड़ना, ये सब द्वितीयक क्रियाएं हैं। सभी प्रकार का उत्पादन शामिल होता है। विनिर्माण उद्योग केवल भूमि, जल और वायु से प्राप्त कच्चे माल का ही प्रसंस्करण नहीं करते, बल्कि अर्धनिर्मित पदार्थों का उपयोग करते हैं, जैसे इस्पात, चमड़ा, लकड़ी का लट्ठा इत्यादि। एक उद्योग का निर्मित माल किसी दूसरे उद्योग का कच्चा माल हो सकता है। डेफिनेटली बच्चों, आज लाखों कंपनियां लगी हुई हैं हमारे भारतवर्ष के अंदर, लेकिन जरूरी नहीं कि एक कंपनी अपने पे ही निर्भर रहती हो। वह कहीं से कच्चा माल लेगी, कहीं से दूसरे पुर्जे लेगी, मशीनें लेगी, कामगारों की व्यवस्था करेगी, पढ़े लिखे लोगों की व्यवस्था करेगी, अपना लेखा जोखा करेगी, और इस तरह से के पूरा युद्ध स्तर पे वो कार्य करती है। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। विनिर्माण उद्योगों की विशेषताएं क्या होती हैं? एक जटिल किंतु स्मार्ट संगठन होता है। विशिष्टीकृत स्पेशलाइज्ड श्रम, मशीनों का उपयोग, ऊर्जा के साधनों का उपयोग, पूंजी का भारी निवेश, बड़े पैमाने पर उत्पादन। परिष्कृत उत्पाद, परिष्कृत मतलब एकदम बढ़िया प्रोडक्ट, बढ़िया क्वालिटी के साथ, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं कि कंपनी का है और एक लोकल है। दोनों में बहुत डिफरेंस पाया जाता है क्वालिटी को लेकर किसी भी प्रोडक्ट को। अनुसंधान एवं विकास, एक जैसी वस्तुओं का उत्पादन। विनिर्माण ऊर्जा के आधुनिक साधनों व मशीनों द्वारा अपने पुराने साधनों द्वारा किया जा सकता है, लेकिन तृतीय विश्व के देशों में विनिर्माण को आज भी शाब्दिक अर्थों में लिया जाता है, यानी कि जो गरीब देश हैं उनमें इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होने के कारण। लेकिन अगर हम बात करें हमारे देश की, जो विकासशील देश है, यहाँ हर दिन कोई न कोई विदेशी कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है, निवेश करती है भारतीय कंपनियों में, या डायरेक्ट करती है, सीधा अपना निवेश बढ़ाकर इस देश में हर कोई अपना उद्योग या विनिर्माण सेटअप करना चाहता है, जो कि हमारे लिए एक बहुत फख्र की बात है। क्योंकि अगर कंपनियां ज़्यादा आएंगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और हमारे देश के लोगों को रोजी रोटी के साधन बढ़ने के साथ ही उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, लाइफ स्टैंडर्ड है, वो चेंज हो जाएगा। और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमारी सरकारें भी बहुत सारी पॉलिसियां लेकर आ रही हैं, ताकि अब पिछले जो कोरोना का प्रकोप चला हुआ है हमारे पड़ोसी देश चाइना की देन होने के नाते, अब देखना बच्चों, जैसे ही हम इससे निजात पाएंगे हमारे देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्योंकि विदेशी कंपनियां बिल्कुल तैयार बैठी हैं हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा देश है और बहुत बड़ा बाजार है। तो अच्छे प्रोफेशनल्स यहाँ से निकलेंगे और वे अपने परिवार और अपने खुद का भविष्य बनाने के साथ साथ अपने देश के लिए भी प्रगति के पथ पर ले जाने में सहायक होंगे। सो ये था आज इंट्रोडक्शन विद दिस लेसन, द्वितीयक सेकेंडरी एक्टिविटीज। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू more about it. Thank you and have a nice day, children.